ओके जी। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको कहा था कोई एक वेबसाइट उठाते हैं और उस वेबसाइट पे हम लोग काम शुरू करते हैं। चलें जी, हम लोग ले लेते हैं कोई भी वेबसाइट यहाँ से। जिसकी एज मैंने कहा था 1 साल हो, वो मैंने यहाँ से वेबसाइट निकालनी है। चलें जी, कुछ वेबसाइट आ गई है, देखें अब आपके सामने शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, एक वेबसाइट है 1minutecake.com। ये जी 1minutecake.com है किसमें है जी? ऑटो पायलट रेसिपी वेबसाइट है। रेसिपी वेबसाइट है तो रेसिपी वेबसाइट लाजमी बात है इन्फॉर्मेशनल ही होगी। मैंने ये सी कॉपी किया, ये सर स्क्रीन शो नहीं हुई। ओके, मैं स्क्रीन शो करता हूँ। हमें एक वेबसाइट मिली है जी, जिसका 1 साल का जो है वो टर्नओवर है। ये वाली है 1minutecake.com। इसके ऊपर जो है ना वो ऑटो पायलट रेसिपी की वेबसाइट है। गूगल एडसेंस के साथ है, अमेजोन के साथ है, मतलब ये रेसिपी वेबसाइट है। ठीक है, तो इमेज फाइल साइज ये देखें, ये वेबसाइट निशीज आपके सामने है, ये देख लें। इनमें से आप लोग निशीज उठा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। बेस्ट हेल्दी फूड्स हैं, ये भी फूड एंड ट्रैवल एंड फूड की वेबसाइट है। चलें हम लोग सैमरश खोलते हैं और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। इस वेबसाइट को हमने पकड़ लिया, ये जो मेरे सामने थी एक वन मिनट केक वाली। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके कीवर्ड्स उठाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट हमें मिली है, ये देखें, ये भी ट्रैवल की वेबसाइट है, georgiaguider.com। ट्रैवल की वेबसाइट है। ये फूड एंड ड्रिंक की वेबसाइट है, ज़्यादातर फूड एंड ट्रैवल आ रहा है। हिट द बटन मैथ doveinsights.com। बल्क डील Dove Insights, a blog with 101 post, monthly visitor ready to monetize and 5 other bird blog। ये देखें जी, बर्ड के बारे में है। Dove Insights कितनी ट्रैफिक ले रही है? ट्रैफिक तो कोई नहीं ले रही। अच्छा ये आ गया squashmentor.com। हेल्थ टिप्स एंड गाइड, हेल्थ के बारे में। $148 पर मंथ कमा रही है, 1 साल पहले की है। आवर होम टूल्स, ये टूल्स के बारे में होगी। वेलनेस में, ये हेल्थ के बारे में है। चलें जी, हमारी ये वेबसाइट खुल गई है। मैं सिर्फ सैमरश की वेबसाइट का वेट कर रहा था कि खुल जाए। ओके, डोमेन हमें मिल गई है मेरे पास, मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया 1minutecake.com। ठीक है, अभी इसका सारा कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या करती है क्या नहीं है, इसके बारे में हर चीज़ यहाँ से पता लग जाएगी। अभी इसकी ट्रैफिक, इसके कीवर्ड्स, हर चीज़ यहाँ पे निकल आएगी। अभी ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था, DADR 5 या 10 से कम होना चाहिए, और ऐसी वेबसाइट जो 1 साल से कम होनी चाहिए, उसको आपने उठा लेना है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिए कि ये एक वेबसाइट है जो कि 1 साल पहले की है। बाकी इसके DADR क्या होगा वो बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी शो करता है। इसके स्टैट्स में बताता हूँ आपको। लेस देन फैंस बार्सिलोना,
आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी वेबसाइट उठाएं जिनका 1 साल का काम ड्यूरेशन है, उसकी कॉपी छाप दें, यानी कि उसको कॉपी करना शुरू कर दें, तो आप लोग उतनी अर्निंग पे चले जाएंगे जितनी वो अर्न कर रही होगी। शो ही नहीं किया अभी तक वो भी स्टेटस, क्या मसला है? मैं सर एक केस देख रहा था, उसको बता रहे थे कि पाकिस्तानी स्टार्टअप था ईट ओए, तो उन लोगों ने फूड पांडा कॉपी किया, एग्जैक्ट वही बिजनेस मॉडल, वही चीज। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वही वही फूड पांडा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने वही स्क्रैच से स्टार्ट करने के जो ईट बना बनाया सेट उसको परचेज कर लिया। मतलब एक कंपनी को इन लोगों ने कॉपी और वो कंपनी बाद उसी को उस ओरिजिनल को बेच दी। हाँ जी, वही ना, उसको फूड पांडा को बेच दिया। तो अब ये देखें ना, 1 साल पहले की वेबसाइट बनी है, तो वो ट्रैफिक लेना शुरू कर रही है, तो उन्होंने यहाँ से बेचना लगा दिया। जैसे यहाँ पे देखिए $58 पर मंथ कमा रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो इसको आप लोग ऐसे इसको कॉपी करके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। कॉपी का मतलब ये है कि हमने इसके कीवर्ड लेने हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिख देने हैं। तो ये नेट का इशू है, ये नहीं सॉल्व होगा हमारा। बड़ी मजे की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें scriptbuzz.com, ट्यूटोरियल्स, डेवलपर टूल्स, क्विज़ेस, बिल्ड फॉर ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन, लर्निंग हब। ठीक है, अभी अभी कुछ नहीं कमा रहे, $0 पर मंथ है, लेकिन $400 की इसकी और बिड्स लग भी चुकी हैं। कितनी बिड लगी हैं? 3 बिड लग चुकी हैं इस पे। कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, और बिड्स कितनी लग चुकी हैं? 3। एक कह रहा है जी $400 में, दूसरा कह रहा है $20 में, तीसरा कह रहा है $10 में। अभी किसी ने $400 लगाई है इसकी बिड, यानी कि वेबसाइट देख के उसने इसके $400 की बिड लगा दी है। नहीं भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, नेट का इशू है या क्या है। ये खुलता नहीं आ रहा, लगने खुलेगा। क्या कर सकते हैं अभी, हम तो फिर बैठे हैं ना जी, खोल के देखेंगे इसको। रीड करके देखने पे किया तो है सर, 2 दफ़ा कर लिया। चलिए दोबारा चेक करते हैं इसको ना, सैमरश को यहाँ से खेलते हैं। ये नेट का इशू नहीं लग रहा मुझे, कुछ लगता है ये टूल्स का इशू लग रहा है। अगर टूल्स का इशू, ये वेबसाइट ही नहीं खुल रही। मैं कह रहा हूँ रश काम करूँ, मैं भी चीज़ें खत्म कर रोकूँ, 2 तो चलनी है। सिर्फ आज मैं कीवर्ड निकाला दिखा दूँ आपको, बाकी तो फिर खत्म हो जाएगा ना। कीवर्ड निकल आए, फिर हम लोग उसके ऊपर जो है कंटेंट, आपको बताया था कंटेंट लिखना कैसे है, वो मैंने सारा समझा दिया था। उस कंटेंट को मजीद उसको कैसे आप, ये वो राइटिंग तो
राइट। अब राइटिंग के बाद आपने जो चीज़ें उसमें ऐड करनी है वो कैसे करनी है, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो वर्डप्रेस वेबसाइट को स्टार्ट करना होगा, कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट हमने स्टार्ट करनी है, अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करनी है। क्योंकि हम लोग कीवर्ड रिसर्च का बता दिया और कंटेंट राइटिंग का बता दिया, अब उसके अंदर जो कंटेंट लिखना कैसे है, उसको ऐड कैसे करना है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट बताएंगे आपको। नेक्स्ट हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये कीवर्ड सर्च या उसके हवाले से लास्ट लेक्चर होगा हमारा। ओके, जो डोमेन हम लोगों ने निकाली थी उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको सर्च करते हैं। सर RNR वाली भी हमारी इंशाल्लाह 2 मजीद वेबसाइट्स हैं तैयार हैं। जी जी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बैकलिंक्स अभी 24 बैकलिंक्स हैं जी, 2 साल पुरानी कह रहा है, चलें जो भी है, लेकिन इसके कीवर्ड यहाँ, अच्छा यहाँ पे आएगा, ये देखें ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी आ रही है 52, 1600 कीवर्ड्स इसके जो है ना वो है यहाँ पे। ट्रैफिक कहाँ से ले रही है, न्यू NL, कौन सा कंट्री NL के नाम से है, नीदरलैंड। अच्छा उसकी है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा है 12, तो आपने बेशक 12 पे क्लिक कर दें, चाहे नीचे ये 1600 पे क्लिक कर दें। 12 पे क्लिक 52 पे क्लिक करें, 52 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके सारे कीवर्ड्स निकल आएंगे, जो ये कीवर्ड्स जो है ना इसने बनाए हुए हैं। उनमें से जो कीवर्ड्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे ना, हमने सिर्फ वो कीवर्ड्स लेने हैं और उनके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू कर देना है। इससे ये फायदा होगा कि आपको सिर्फ 3-4 वेबसाइट्स ही ढूंढनी पड़ेंगी और उनके कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब ये निकल रहे हैं कीवर्ड ना, ये भी आपके सामने सारे कीवर्ड्स इसके आ जाएंगे। ओके जी, चलें जी, ये इसके फॉर एग्जाम्पल 3 कीवर्ड्स ने दिए हुए हैं, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा था, लेकिन ये इसमें बिल्कुल ही छोटी वेबसाइट है। चलें, एक कीवर्ड ये निकला है, एक ये निकला है, ये निकला है, ठीक है। इनका जितना भी आगे वॉल्यूम होगा, सर्च वॉल्यूम होगा, आपने देख लेना है, उसके हवाले से अपने क्राइटेरिया को पूरे करते हुए आपने इसके ऊपर कीवर्ड्स को आपने ओपन कर लेना है। तो ये एक तरीका है। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ये वाले जब आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो ये सारे कीवर्ड आपके एक्सपोर्ट हो जाएंगे और उनमें से जो कीवर्ड आपके क्राइटेरिया पे एक्सेल की शीट के अंदर या CSV फाइल के अंदर यहाँ से निकलेंगे, ये वाले, जैसे यहाँ पे CSV फाइल या एक्सेल की फाइल को आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपको फाइल डाउनलोड कर देगा। इसके अंदर सारे कीवर्ड्स इसके क्राइटेरिया रिवाइज कर दीजिए। क्राइटेरिया मैंने आपको सर क्राइटेरिया रिवाइज कर क्राइटेरिया दीजिए। इसका बताया हुआ है आप लोगों को कि हमारा क्राइटेरिया ये था कि कम से कम जो ये वो वाला क्राइटेरिया जो हमने इसकी कीवर्ड सर्च के हवाले से पढ़ा था, जो कीवर्ड सर्च की थी ना इसकी, उसके यानी सर्च वॉल्यूम के 10,000 से 30,000 के दरमियान। हाँ जी, हाँ जी, वो वाला, वही वाला, हाँ जी, वही वाला, ठीक है। ये मैंने एक दफ़ा आपके सामने एक्सपोर्ट करने का तरीका बता दिया। यहाँ से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से जो है ना आप लोग उनकी सर्च कर सकते हैं। तो ये है मेन
मेन तरीकाकार यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। हम लोग अपना अपना कंटेंट लिखने के बजाय या अपने कीवर्ड ढूंढने के बजाय अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को कॉपी करते हैं और उसी को फिर जो है ना उसके ऊपर वर्किंग करके उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये है जी तरीकाकार। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लें, ताकि हम इसके ऊपर दोबारा जो है ना, क्योंकि अब इस पर लेक्चर नहीं होना कीवर्ड सर्च के ऊपर या इसके ऊपर कंटेंट राइटिंग के ऊपर ना। कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब बनाएंगे ना वर्डप्रेस वेबसाइट, तो कंटेंट लिखने का तरीका और उसके अंदर जो है वो यूट्यूब का विकीपीडिया का लिंक कैसे ऐड करना है, यूट्यूब का लिंक कैसे ऐड करना है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमने इमेज कैसे ऐड करने हैं, ये सारा मैं आपको वर्डप्रेस में सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, आप अपने आर्टिकल को बेहतर से बेहतर कैसे उसको बना सकते हैं। एक तो हमने कंटेंट तो सारा लिख लिया जी। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं शेयर की थी कि उसके अंदर हमारा लास्ट टाइम कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ था। आज की तरह नेट का भी इशू रहा और साथ में हमारे टूल्स भी बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो हमें मजीद कोई वेबसाइट तो मिली नहीं। तो ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप लोग पहले वेबसाइट ढूंढ लें और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके कीवर्ड्स निकाल लें। ठीक है, या लेकिन सर क्वेश्चन मेरा वही था कि जब हमने उस टाइम कहा था कि उसमें सर्च वॉल्यूम जो है वो 40,000 या 30,000 के हो, और उस तरह उसका जो डी है वो 10-15 के अराउंड, क्या एज जो केडी है वो 10 हो, 30,000 से ज्यादा ना हो, सर्च वॉल्यूम ब्रांडेड ना हो, ये सारी चीजें थी। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की कोई वेबसाइट निकालेंगे तो उस पर अगर कीवर्ड होंगे भी तो उनको इतना सर्च वॉल्यूम तो नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो नए कीवर्ड्स होंगे। तो वहाँ ये क्राइटेरिया फिर नहीं, कुछ वेबसाइट्स ने, लाजमी बात है, कुछ वेबसाइट्स ने अपना कीवर्ड क्राइटेरिया वही रखा होता है, कुछ अपने कीवर्ड्स को वही यूज़ कर रही होती हैं। चले, अगर आपको, मैंने तो ये कहा कि अगर आपको ऐसे कीवर्ड मिल रहे हैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाए थे, एचरेफ से निकाल लें, गूगल असिस्टेंट से निकाल लें, किसी भी तरीके से निकाल लें, अगर वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको तो आप लोग वैसे यूज़ कर लें, उनको यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि यही तरीके मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा था कि आपको 2-3 मेथड बता दूं कीवर्ड निकालने के। चले, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं, ये तरीका सर ठीक है, ये इजी है, लेकिन इसमें मुझे जो आइडिया है कि सर्च वॉल्यूम इतना नहीं होगा, लेकिन ये कीवर्ड मिल जाए। लेकिन क्राइटेरिया हमने कीवर्ड्स का जो रखना है ना, वो हमने इसलिए रखना है इतना कि चले, आपको बताया था कि अगर कुछ ना कुछ हो कि एचरेफ की ट्रैफिक, चूंकि हमें जब वेबसाइट हमारी पे, देखिए हमने कीवर्ड इतने, उसमें मैंने क्राइटेरिया इसलिए सेट किया था कि जब हम एचरेफ जब ट्रैफिक शो कराता है ना, तो एवरेज ट्रैफिक शो करता है सर्व के ऊपर जितनी वेबसाइट्स हैं। अगर हमारी वेबसाइट सर्व के ऊपर आ जाती है, पहले पेज पे आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमें, चाहे हमारी ट्रैफिक ना आ रही हो, लेकिन एचरेफ जो होता है वो चूंकि ट्रैफिक एवरेज दिखाता है, तो एवरेज ट्रैफिक हमारी शो कर देगा कि इनकी एवरेज ट्रैफिक इतनी आ रही है। हालांकि हमारी ट्रैफिक इतनी नहीं होती, लेकिन वो शो कर देता है। मैंने ये भी इसलिए कहा था कि वो तरीका का, इसलिए मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ। और यही गेस्ट पोस्टिंग में सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि अगर आप लोग उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने ट्रैफिक शो करनी होती है, हमारे क्लाइंट्स को क्या चाहिए, ट्रैफिक। वो कहता है ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा पे करता हूँ, ट्रैफिक कम होगी तो कम पे करता है। अगर उसको ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आती है तो वो आपको ज़्यादा पे करेगा। और ज़्यादातर मानते हैं एचरेफ की ट्रैफिक। एचरेफ की ट्रैफिक ये है कि जब आपका सर्व के ऊपर आपकी वेबसाइट आ गई, अब चाहे उस पर ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन एचरेफ ने शो कर देनी है। क्यों? क्योंकि एचरेफ ट्रैफिक को एस्टिमेटेड ट्रैफिक बनाता है। वो आपकी कीवर्ड का वॉल्यूम देखता है, वो देखता है कि अच्छा इसका इतना वॉल्यूम है तो इसकी इतनी इतनी ट्रैफिक जो है ना नीचे तक चले जाएगी, तो इसको 5000 दे देता हूँ, इसको 6 दे देता हूँ, इसका ये कंटेंट है, इसको ये दे देता हूँ। तो एक एस्टिमेटेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर डाल देता है। वो हमने कस्टमर को दिखानी होती है, कस्टमर हमें उसके बिहाफ पे हमें गेस्ट पोस्ट देता है, उसका रेट तय करता है। यानी कि हमारा काम जो होता है ना, वो रेट तय करना है कि हमारा जितनी ट्रैफिक हमारी ज़्यादा होगी उतना हमें ज़्यादा रेट मिलेगा। ठीक है, अगर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक 1000 है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल $50 की एक गेस्ट पोस्ट मिलती है। और अगर यही मैं 2000 ट्रैफिक करता हूँ तो मुझे $100 की ट्रैफिक मिल जाएगी। समझ आ रही है ना, $100 का गेस्ट पोस्ट मिल जाएगा। यानी कि ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका, उतना ही रेट ज़्यादा हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया कि नहीं? ये काम है गेस्ट पोस्ट के अंदर कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब गेस्ट पोस्ट लगती है तो फिर उतना ज़्यादा रेट हाई हो जाता है। चलें, ये तो हो गया। अब मैं आपको दोबारा से एक चीज़ रिवाइज कर दूँ। हमने सबसे पहला काम किया था
हमने अपनी एक कैटेगरी फाइनल की थी, सब कैटेगरी फाइनल कर ली, नीश फाइनल कर ली। उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमने उसके अंदर कीवर्ड्स निकाले। कीवर्ड निकालने का तरीकाकार मैं पहले ऑलरेडी आपको 2-3 दफ़ा समझा चुका हूँ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर नहीं निकल रहे, तो मैंने कहा एक आसान तरीका ये भी है कि आप लोग अपनी वेबसाइट्स निकालें, अपने कंपटीटर की वेबसाइट्स को निकालें जिनकी जो क्राइटेरिया को मीट करती हैं, जिनका मैंने बताया 10-15 हज़ार ट्रैफिक ले रही हैं। ऐसी वेबसाइट जो 10 से 15 हज़ार ट्रैफिक ले रही हैं। अच्छा श्याम सर, यहाँ पे आपका सवाल फिर वही था कि हाँ सर वो तो ट्रैफिक तो 15,000 10-15,000 ट्रैफिक कैसे ले रही होगी? लाजमी बात है उसको कीवर्ड स्ट्रॉन्ग मिले होंगे तो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा तो ट्रैफिक ले रही होगी ना। तो मैंने कहा कि ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिनका क्राइटेरिया, अब ये क्राइटेरिया क्या है, DADR 5 से कम, वेबसाइट 1 साल से नीचे हो, ए साइट 1 साल से कम हो, और वेबसाइट की ट्रैफिक 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। ये जब आप लोग कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो कीवर्ड मिल जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। ये दूसरा तरीका है कि आप लोग मतलब ये जो हमने पहले सीखे तो उन्हीं की तरह एक नया मेथड समझ लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो ये है सेकंड मेथड, इसके जरिए भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग कर चुके हैं कीवर्ड सर्च में मुकम्मल कर चुके हैं, हम लोग अपने मतलब कंटेंट को राइट करना भी सीख चुके हैं, ठीक हो गया। और तीसरा काम जो है वो ये है कि अब हमने क्या करना है, हमने कंटेंट के अंदर अपने कंटेंट को अपडेट करने के लिए या कंटेंट की मतलब ये समझ लें कि उसको रीन्यूअल करने के लिए या कंटेंट को ज़्यादा बेहतर मौसर बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या करेंगे, विकिपीडिया का लिंक ऐड करेंगे, टेबल्स ऐड करेंगे, उसके अंदर पिक्चर्स ऐड करेंगे, वीडियोस ऐड करेंगे, यूट्यूब के लिंक्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल लिंक्स ऐड करेंगे ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को समझे कि इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो उस वजह से गूगल हमें रैंक करेगा और गूगल स्टार्ट पे लेके आना शुरू कर देगा। मेरा ख्याल है कि श्याम साहब आपको आइडिया हो चुका होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 1000 से ऊपर इंप्रेशन आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे, क्लिक्स की टेंशन नहीं लेनी, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। क्लिक्स भी आना, 1-2 क्लिक्स आ गए हैं, मजीद भी आ जाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि आपका सर्च वॉल्यूम सिर्फ 500 है या 600 सर्च वॉल्यूम होगा कीवर्ड का पूरे महीने का, तो अगर एक महीने में 500 जी 590 अगर 500 590 कितना 590 अब 590 में से अभी आपकी वेबसाइट नई है तो 590 में से आपको अगर एक क्लिक भी मिल जाता है तो बड़ी बात है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 590 में अगर महीने में अभी स्टार्टिंग पे अगर 1-2 क्लिक भी मिल जाते हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महीने की जो क्लिक्स होंगे वो 100-200 के करीब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी हुए तो। क्योंकि 590 अगर आपका सर्च वॉल्यूम है तो जितने कीवर्ड्स अगर आप लगा लें उनका साथ ओवरऑल आपका जो 1500-2000 सर्च वॉल्यूम बनता है। और 1500-2000 सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आपका सर्च वॉल्यूम में से ये कह लें कि आपको सर्च वॉल्यूम में से 2-3% आपको मिलेगा। अगर आपका सर्च वॉल्यूम 1500 है तो आपको 2-3% आपको उसमें से आपके क्लिक्स मिलेंगे। ये आपने ज़हन में रखना है। या ये समझ लें कि आपकी अगर टॉप 10 के अंदर भी अगर टॉप 10 में आ जाती है, टॉप 5 में आ जाती है, आपकी वजह से टॉप 5 में आ जाती है, फिर ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। बस होएगी नेट ही बंद हो रहा है, आप पीछे से बंद कर दिया।